आपको प्रभु में समर्पित कर दे, बोले मैं प्रभु आपका हूँ, आप मेरे हैं। हाँ, फिर तो भगवान तो देखते हैं ना, वो तो चाहते हैं मेरी तरह चल चले तो सही मेरी तरफ है, हम भगवान की शरण हो जाए बस। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को पा सकें, जान सकें, हैं। हम तो भगवान की क्या ले लें, शरण ले लें बस, प्रभु को अपना मान लें। और है ही हमारे कोई भावना भी ये ऐसी है, सत्य की भावना है, झूठी भावना नहीं है। एक होती है झूठ की भावना है, एक होती है सत्य की भावना। ये तो बिल्कुल सत्य की भावना है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये झूठी भावना है। ना तो हम मानने से शरीर बनेंगे, ना है और ना रहेंगे। झूठी भावना जो होती है वह थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती है। अब हम मानते हैं अपने आप को, हम शरीर है, हम स्त्री है, हम पुरुष है, तो देखो थोड़े दिन बाद क्या होता है, मृत्यु आती है। ये भावना जो करी थी मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, सब खत्म हो जाता है ना, क्योंकि झूठी भावना थी। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, नई भी भावना करोगे ना तो भी भगवान हमारे हैं। तो ये सत्य की भावना है। तो ऐसी जब हम शरीर में से भावना हटा के अपने को प्रभु का मान लिए है, तो देखो वो भावना, सत्य की भावना क्या असर करती है। फिर तो भगवान साक्षात अंतर्यामी जो है, अपने माया के द्वारा छिपे बैठे हैं, प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आया, भगवान प्रकट हो जाते हैं। अनुभव है भगवान, तो अनुभव सत्ता है, सबका अपना स्वभाव है भगवान तो। और फिर भगवान के सिवा कुछ बचता ही नहीं है, शेष ही नहीं रहता। जहाँ पहले बोलते थे जगत है, संसार है, अब कहेंगे फिर देखो भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं। बोले कुछ है ही नहीं, केवल भगवान ही है। और वास्तव में ये सत्य बात है। जब आप भगवान की कृपा होगी, आपको बोध होगा, साक्षात्कार होगा, तब आप कहोगे कि हाँ अरे प्रभु ही थे, केवल भगवान ही थे। और हम तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, ये जगत है, फलाना है, ये द्वैत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है वैसी है। बोले प्रभु के सिवा कुछ था ही नहीं। बोले द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, केवल एक प्रभु ही थे, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसी भगवान की कृपा हो जाती है जब आप भगवान की ओर चलते हो, तो भगवान की शरण में आते हो, तो सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से। जैसे बेटा बेटी को मान लेते ना, अरे मेरे है, माँ का होता है, छोटे बच्चे से अपना होता है तो कितनी ममता होती है, छाती से लगा के रखती है। ऐसे भगवान से ममता, भगवान से प्रेम हो जाए बस, प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु मेरे हैं बस, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। हर समय चिंतन प्रभु का बना रहे। जिसको भगवान का चिंतन हर समय है, उसको सारे शोक भय सब निर्भय पद को प्राप्त होता है, सारे शोकों से दूर चला जाता है। जन्म मरण के जो भय है, मिथ्या कल्पना है, जो जन्म मरण की मिथ्या कल्पना, इससे परे चला जाता है। वास्तविक भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्त क्या होता है, सदा ही प्राप्त है, लेकिन बोलना पड़ता है जिसको ऐसा भान नहीं है, उसके लिए शब्द होते हैं। इसलिए ज़्यादा तो कहने से क्या, बस इतना ही कि प्रभु को अपना मानो, क्योंकि वास्तव में प्रभु हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है, देह हमारा नहीं है। तुमने उल्टी जो भावना कर हुई है ना, सारी गड़बड़, सारे दुख, सारा भय क्यों है, हमारी उल्टी भावना के कारण। ये जो हमारी उल्टी भावना हो गई है, जो मेरा है उसको तो हमने अपना मानते नहीं है, और जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया। बहुत उल्टी भावना है। पहले तो बुद्धि के स्तर से हम विचार करें इस बात को कि हमारा है क्या। जब हमारा है क्या में आप अपने शरीर को भी विचार करोगे ना, क्या शरीर हमारा है,
कितना भी पढ़ा लिखा हो वाले, एक विचार तो करके देखे। हम मना नहीं करते किसी बात की, भगवान की पूजा करो, सब करो, लेकिन एक विचार पूर्वक बुद्धि बुद्धि युक्त होके, है ना, भगवान की। हालांकि देखो बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी समझ तो होनी चाहिए ना, है। आप विचार करके देखो, क्या शरीर हमारा है? तो शरीर भी हमारा अपना नहीं है। ये भी बेचारा हाड़ मांस रक्त का बना हुआ है। शरीर नहीं था तो भी हम थे, और शरीर आगे नहीं रहेगा तो भी हम है। अगर मान लो हमारे दोनों पैरों को काट दो तो क्या हम नहीं रहेंगे? दोनों हाथों को काट दो तो भी हम रहेंगे। शरीर के अंगों को काट दो उसके बाद भी तो हम रहते हैं। होते नहीं है, किसी किसी के पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, हैं? कुछ नहीं है, फिर भी रहता तो है ना। शरीर नहीं रहता तो भी रहते हैं। लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है कि हमने अपने को मान क्या लिया? शरीर तो मनुष्य शरीर है, भगवान ने एक साधन के रूप में दिया, क्योंकि एक ऐसा शरीर है ये, इसी के द्वारा हमें क्या हो सकती है? हमारी मूर्खता अज्ञानता मिट सकती है और हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हालांकि भगवत प्राप्ति देखो सबके हृदय में भगवान है, बाहर भीतर सर्वत्र है। जैसे आकाश घड़े के भीतर भी है और बाहर भी है, ऐसे प्रभु तो सबके हृदय में, बाहर भीतर सर्वत्र है। लेकिन हमारी अज्ञानता क्या मनुष्य शरीर में मिट सकती है? सत्संग के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा। तो हम विचार करेंगे तो हमारा शरीर के साथ केवल इतना ही संबंध है जैसा एक गाड़ी में गाड़ी के साथ संबंध होता है। मान लो कहीं हमें दूर जाना है, कलकत्ता जाना है, तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे ना। अब गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी में बैठ के कोई गाड़ी तो नहीं हो जाएंगे। उसका काम ये है गाड़ी का कि हमें ले जाएगी और कलकत्ता छोड़ देगी, गाड़ी से उतर जाएंगी। ऐसे ही प्रभु ने ये मनुष्य शरीर दिया है। क्यों दिया शरीर? केवल इसलिए कि अब इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकें। मनुष्य शरीर ही क्यों दिया? केवल इसीलिए, नहीं तो फिर गधे का भी दे सकते थे भगवान। जैसे और गधे घूम रहे हैं ऐसे तुम भी घूमते हैं। उसमें नहीं हो सकती, उसमें नहीं कहते, हम नहीं कहते भगवत प्राप्ति करो। अब गधों को तो ना कहते हैं भगवत प्राप्ति करो, लेकिन मनुष्य तो क्या बन गया? गर्दभ बन गया। भगवान ने दिया था मनुष्य शरीर किस लिए, और काम कौन से कर रहा है वो? है कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है। पशुओं वाले मनुष्य के लिए भगवान ने एक ही धर्म दिया, एक ही कर्म दिया, बोले भगवत प्राप्ति करो, है। लेकिन वो उसको भूल गया मनुष्य। और कोई योनि देखो, 84 लाख योनियां है। अच्छा बताओ, चलो कौन सी ऐसी योनि है जिसमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? बताओ, मनुष्य के अलावा बताओ हमारे को ऐसी कौन सी योनि है जिसमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? अरे बोलो ना। कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों भाई, कोई है? कोई नहीं है? तुम्हारी दृष्टि में कोई हो? एक भी नहीं है, केवल मनुष्य है। अब देखो 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें